चलिए आज फिर हम लोग ये दूसरा वीडियो है। तो दूसरा वीडियो में फिर हम लोग साइंस का यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। आपको बता दें कि ये जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन को आप कॉपी पर लिख करके और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ताकि आप क्वेश्चन में उल्टाइए या जो भी उल्टाइए, बुक में देखिए ये क्वेश्चन से कितना बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन से जो भी हम आपको दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है आपको कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर करें। देखिए अवतल दर्पण और एक साइड लिखेंगे उत्तल दर्पण, एक साइड लिखेंगे अवतल दर्पण, एक साइड लिखेंगे उत्तल दर्पण। अब देखिए यहाँ से पहला स्टेप है, कर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, ठीक है। यहाँ पे धंसा होगा, धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। उसी तरह से देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए फिर पॉइंट नंबर दूसरा में अवतल दर्पण में जो है कह रहा है अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और यही चीज आइए उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 में अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है, जबकि आइए उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग खास करके मोटर वाहनों में किया जाता है, ताकि पीछे का बड़ा से बड़ा ट्रक उरक भी जो है हमको छोटा करके दिखाई दे। इसीलिए हम लोग बाइक में जो है, बाइक में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? यही उत्तल दर्पण ही लगा हुआ रहता है, ताकि पीछे से आने वाली बस ट्रक जीप जो भी हो वह जो है शीशा में दर्पण में छोटा दिखता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग आपको हजामती में भी किया जाता है, जहाँ पे सेविंग वेविंग जो करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो है यानी छोटा वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि आपको एक एक दाढ़ी जो है छोटा दाढ़ी बड़ा करके दिखता है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे अगला है अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो ये दिया गया है, ये हम पिक्चर खींच दिए हैं कि अवतल दर्पण इस प्रकार के होता है और उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, जबकि इससे हमको कोई संबंध नहीं है, इसके बारे में हमको लिखना उखना नहीं है। चलिए आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो बांसुरी क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हम वाहनों में, वाहन मतलब गाड़ी, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य मतलब पीछे वाला दृश्य, पश्च दृश्य मतलब पीछे वाला दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे के वाहनों को देखने के लिए क्यों करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप का है। आइए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण में
बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से हमेशा कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, यानी बहुत दूर तक होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि होता है वह बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर की वस्तु को तुमको नज़दीक में लाके दिखाएगा और बहुत छोटा दिखाएगा। अगर हम रोड पर चल रहे हैं बाइक लेकर के, तो पीछे से अगर रास्ता सीधा है तो 2 किलोमीटर पहले से जो गाड़ी आ रही है वह हम उत्तल दर्पण में हमें दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है। व्यापक मतलब होता है बड़ा। इसीलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का जो है पश्च दृश्य, पश्च मतलब पीछे का दृश्य, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। यानी इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जो है पीछे की वाहनों को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, एक बार और आइए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो याद कैसे करेंगे? लिखेंगे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। अब आइए, इस तरह से आप लिखिएगा, आपको पॉइंट भी नहीं कटेगा नंबर। ठीक है, तो इस तरह से याद भी कीजिएगा। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल के नियम को लिखे। तो देखिए, कह रहा है किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जिसे साइन आई भी लिख सकते हैं, जया यानी साइन आई, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, तो उसे हम लोग स्नेल के नियम कहते हैं। स्नेल के नियम होता क्या है? तो स्नेल के नियम होता है, स्नेल के नियम को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। आइए हम थोड़ा लिख देने का काम करते हैं आपको। जब भी ऐसा रहेगा ना, ऐसे वाला जब भी रहेगा तो इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। इसे हम म्यू पढ़ते हैं, इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। यानी म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, ये होता है। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है। आप लोग बांसुरी क्लासेस को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और फैलाइए इसको। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन करते रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए आइए मेरे योद्धा, बांसुरी क्लास में फिर आपको स्वागत है। फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तांब क्यों प्रतीत होता है? एक बार फिर आइए, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तांब क्यों प्रतीत होता है? यानी देखते हैं सूर्योदय के समय सूर्य भगवान अधिक लाल क्यों दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं। करा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण
उसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। यानी लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है और वह ज्यादा दूरी तय करता है। क्या करता है, वह ज्यादा दूरी तय करता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। यानी क्वेश्चन था आपको कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है, तो ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन यही है आपका, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, वह ज्यादा दूरी तय करता है। इसीलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल दिखता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है। यानी वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का, यानी किस रंग का, वर्ण मतलब किस रंग का, वर्ण का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। तो आइए, वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का, यानी बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि दिया गया है, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यानी विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी से सूचित किया जाता है। भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर को कौन चीज से सूचित किया जाता है, भी से सूचित किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी से सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन सभी को लिख करके अच्छी तरह से याद कर लोगे। ठीक है, तो आज वीडियो को हम यहीं पे रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बांसुरी वाले, जय चक्रवर्ती। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर अगला क्लास में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।